नमस्कार साथियों और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि आपके जो आने वाले परीक्षा है, चाहे वो जेटेट हो या फिर सीटेट हो, उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है बन सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 36.36% की बढ़त होती है। यदि ग्राहक इस वस्तु पर अपना व्यय समान रखना चाहता है तो खपत में कितने प्रतिशत की है जो कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए पहले कुछ थियोरेटिकल बातों को समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपको 150 रुपया दे दिया गया, 150 रुपया आपको दे दिया गया और कह दिया गया कि बाजार जाइए और बाजार से चावल खरीद के लाइए। मान लेते हैं 150 रुपया लेकर के आप बाजार जाते हैं और आपको पता चलता है बाजार में कि जो चावल का मूल्य है वो 10 रुपया प्रति केजी जो है चावल का मूल्य है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इससे संबंधित बहुत अधिक प्रश्न है जो कि सीटेट और जेटेट में बनता है। ठीक है, मान लेते हैं आप बाजार जाते हैं 150 रुपया लेकर के, बाजार पहुंचते हैं, आपको वहां पता चलता है कि जो चावल का मूल्य है वो 10 रुपया प्रति केजी है। तो आपको 150 रुपया में कितना चावल मिलेगा? 15 केजी चावल मिलेगा। ठीक है, मतलब आपका जो खपत है वो 15 केजी होगा, या फिर इसे वस्तु भी कह सकते हैं क्योंकि अगर आप 150 रुपया लेकर के जाते हैं और आपको संतरा लाने के लिए कह दिया जाता है और एक संतरा का दाम 10 रुपया है तो 150 रुपया में 15 संतरा आप खरीद सकते थे। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। अब दूसरे दिन आप फिर बाजार जाते हैं लेकिन आपको पता चलता है कि जो चावल का मूल्य है वो बढ़ गया है। अब जो है चावल का मूल्य वो 15 रुपया प्रति केजी हो गया है। ठीक है, पहले चावल का मूल्य क्या था? पहले 10 रुपया प्रति केजी था तो आप 15 केजी चावल ला रहे थे। अभी चावल का मूल्य जो है बढ़ के 15 रुपया प्रति केजी हो गया है तो आप कितना चावल लाएंगे? 10 केजी चावल रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझिए। अर्थात कि मूल्य जैसे ही बढ़ा आपका जो खपत है वो घट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूल्य का अनुपात है वही खपत का अनुपात है। ठीक है, अच्छे से इस चीज को देखिए। पहले जो मूल्य था हम लोग का मूल्य था 10 रुपया, तब हम लोग 15 केजी जो चावल है हमें मिलता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब मूल्य क्या हो गया है? 15 रुपया हो गया है तो खपत क्या हो गया? 10 केजी हो गया। अर्थात मूल्य का जो अनुपात है उसका ऑपोजिट वस्तु का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और ये तभी काम करता है जब आपका जो खर्चा है वो बराबर रहता है। दोनों ही दिन हम लोग को खर्चा कितना दिया गया था? 150 रुपया दिया गया था। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से नोट कर ले कि जब खर्चा समान रहता है तब मूल्य का जो अनुपात होता है उसका ऑपोजिट होता है वस्तु का अनुपात। ठीक है, इसे कंजम्पशन भी कहते हैं, मूल्य को एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ठीक है, मूल्य को प्राइस भी कहा जाता है। और इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो खर्चा होता है। खर्चा हम लोग का क्या होगा? 150 होगा दोनों ही केसेस में, क्योंकि खर्चा हम लोग का बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका खर्चा बराबर होता है तो मूल्य का जो अनुपात होता है उसका ऑपोजिट जो होता है वस्तु का अनुपात होता है। अगर आपको मूल्य दे दिया जाए तो वस्तु का अनुपात आप निकाल सकते हैं, अगर आपको वस्तु का अनुपात दे दिया जाए तो मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए और इससे बहुत सारा जो प्रश्न है वो आपका बनेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 36.36% की बढ़त हो जाती है। कितनी बढ़त होती है? 36.36% की जो है बढ़त हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 36.36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 36.4/11% लिख सकते हैं और इसको हम लोग
4/11 जो है ये फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी किस प्रकार से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, इतने प्रतिशत की जो है बढ़त हो जाती है यदि ग्राहक इस वस्तु पर अपना व्यय समान रखना चाहता है, मतलब जो खर्चा है, ठीक है, जो खर्चा है वो क्या है, वो समान रखना चाहता है, ठीक है। अर्थात कि मैंने जैसे आपको बताया था, अगर खर्चा समान होता है तो वस्तु का जो प्राइस होता है, वस्तु का जो मूल्य होता है, उसका ऑपोजिट, उसका जो अनुपात होगा वो वस्तु का अनुपात होगा। अर्थात कि पहले मूल्य कितना था, 11 रुपया था, पहले मूल्य कितना था, 11 रुपया था। अब बाद में जो मूल्य है वो बढ़ के कितना हो गया, 4 बढ़ गया, मतलब 15 हो गया। अर्थात मूल्य का जो अनुपात है वो पहले 11 था, बढ़ के 15 हो गया। तो वस्तु का अनुपात क्या होगा, वस्तु का अनुपात उसका ऑपोजिट हो जाएगा, 15/11, ठीक है। यही चीज आपको कहना है, ठीक है, यही चीज कहा गया है क्वेश्चन में। तो खपत में कितना प्रतिशत की जो है कमी आएगी, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो कितना कमी आ रहा है, 4 का कमी आ रहा है, ठीक है। इसी को हमें प्रतिशत में पूछा गया है, कितना में से, 15 में से किस में कमी आ रही है, 15 था पहले, अभी 11 हो रहा है। खपत कितना था पहले, कंजम्पशन कितना था, ये जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन कितना था, पहले 15 था, अभी 11 हो रहा है। तो 4 की कमी आ रही है, कितने से कमी आ रही है, 15 से कमी आ रही है। तो इसको 100 करेंगे, काटेंगे, 15 दिया 5 दिया 15, 20 25 100, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 80/3, ये जो प्रतिशत है, इतने प्रतिशत कमी आएगी। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, फिर 3 छक 20, 3 छक 18, फिर 6% की कमी जो है वो आपकी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन को समझ में आया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक निश्चित वस्तु के मूल्य में 36.36% की बढ़त होती है यदि ग्राहक इस वस्तु का अपना व्यय अर्थात कि खर्चा जो है वो समान रखना चाहता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की जो है कमी उसे करनी होगी। तो 36.36% को हम लोग 36 से ही 4/11% लिख सकते हैं। इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/11 हो जाएगा। अर्थात कि पहले हम लोग का जो मूल्य था वो कितना होगा, किसी वस्तु का जो मूल्य था वो कितना होगा, 11 था, वो बढ़ के बाद में 15 हो गया। अर्थात कि मूल्य का जो अनुपात है पहले 11 था, वो अभी 15 हो गया। हम लोग जानते हैं कि जब खर्चा बराबर होता है तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसी का ऑपोजिट जो होता है वस्तु का अनुपात होता है। तो वस्तु के जो खपत होता है, वस्तु अर्थात कि जो उसका खपत में कमी आ रही है वो कितना की आ रही है, 4 का कमी आ रही है। इसी को परसेंटेज में पूछा गया है, 4 का कितने में, 15 में कमी आ रही है। इसको इंटू करेंगे 100 से, सॉल्व करेंगे तो 26.66% जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेहूं के मूल्य में 10% की जो है कमी हो रही है, तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, ठीक है। उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को कहा गया है कि 10% की कमी जो है गेहूं के मूल्य में होती है। तो हम लोग 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख सकते हैं। गेहूं का मूल्य जो पहले था वो 10 था, अब 10% की कमी हो रही है, तो अब उसका मूल्य क्या हो जाएगा, अब उसका मूल्य हो जाएगा 10 से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अर्थात कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थात कि जो मूल्य है वो पहले था 10, अब हो गया है 9। हम लोग जानते हैं पहले भी खर्चा क्या था, 1 रुपया था, अब भी खर्चा क्या है, 1 रुपया है। अर्थात कि खर्चा क्या है, समान है। और हम लोग जानते हैं कि अगर खर्चा समान होता है तो मूल्य का जो अनुपात होता है उसी का ऑपोजिट जो है वो वस्तु का अनुपात होता है, ठीक
ठीक है। अब क्या कहा गया है, 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, ठीक है। अर्थात कि उस कमी से पहले, मतलब पहले का मूल्य पूछा गया है, जो कमी नहीं हुई थी उसके पहले कितना खरीदा जा सकता था। इनके बीच का अंतर क्या है, 1 है, और 1 का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है, 50 ग्राम। हमें पूछा गया है कमी से पहले कितना खरीदा जा सकता था। अच्छे से देखिए, कमी से पहले पूछा गया है, तो कमी से पहले क्या 9 था, इंटू कर देंगे 50 से, 5 9 45, 450 ग्राम जो है हम गेहूं खरीद सकते थे कमी से पहले। समझ में आया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो उस कमी से पहले 1 रुपया में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। आपका क्वेश्चन ये है। हम लोग जानते हैं 10% है उसको 1/10 लिख सकते हैं, अर्थात कि पहले जो मूल्य था वो 10 था, अभी कम होकर के 9 हो गया है, क्योंकि 10 - 1 9 हो गया। मूल्य का अनुपात पहले 10 था, अभी 9 हो गया। हम लोग जानते हैं मूल्य का अनुपात का ऑपोजिट होता है वस्तु का अनुपात, तो मूल्य का अनुपात 10:9 है, तो जो वस्तु का अनुपात होगा वो 9:10 होगा। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है, और 1 का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया 50 ग्राम के बराबर, ठीक है। हमें पूछा गया है कमी से पहले, तो कमी से पहले क्या होगा, कमी से पहले हम लोग कितना वस्तु खरीद रहे थे, 9 खरीद रहे थे, तो इंटू करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 450 ग्राम जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सेब की कीमत में 16.66% की कमी के कारण एक व्यक्ति 58 रुपया में 8 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत में ज्ञात कीजिए। अर्थात कि प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी कमी के कारण, अर्थात कि बाद में जो है उसका क्या प्राइस होगा वो चीज़ आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए और बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कितना कमी हो रहा है, 16.66% की जो कमी है वो हो रही है। हम लोग जानते हैं 16.66% को क्या लिख सकते हैं, 16 2/3 लिख सकते हैं प्रतिशत, इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे लिखा जाता है। अगर सेब की कीमत जो है वो 6 रुपया पहले थी, पहले अगर 6 रुपया थी, अब इतना की कमी हो रही है, मतलब अब प्राइस क्या होगा, अब प्राइस होगा 6 - 1 5 रुपया। अर्थात कि अगर मूल्य था सेब का पहले 6 रुपया, अभी हुआ 5 रुपया, तो खपत जो है या फिर वस्तु लिख सकते हैं, वस्तु या फिर कंजम्पशन जो है वो 5 रुपया से 6 रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मूल्य का जो अनुपात होता है उसका ऑपोजिट हम लोग जानते हैं कंजम्पशन का होता है, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर क्या है, 1 है, और 1 का वैल्यू क्या दिया गया है, 1 का वैल्यू 8 दिया गया है, ठीक है। 8 सेब दिया गया। 8 सेब क्यों दिया गया यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हमें जो वस्तु है वो पहले 5 मिल रही थी, अभी क्या है, मूल्य की जो कमी हुई है अभी 6 मिलेगी, उसके बीच का अंतर क्या है, 1 है। और उसी में कहा गया है कि जो कमी हुई है उसके कारण हम लोग 8 सेब अधिक खरीद पाते हैं, तो उसके बीच कितना हम लोग जोड़ने से कितना कमी आ रहा है, 1 की कमी हो रही है। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 1 की कमी हो रही है। उसी 1 का तो वैल्यू दिया गया है 8 हमें, क्योंकि 8 सेब हम लोग एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, मतलब 1 का वैल्यू 8 होगा, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी, ठीक है। पहले इसको जान ले, पहले इसको इंटू करेंगे, पहले क्या होगा, इसका कीमत 8 5 40 होता, अब बाद में इसका कीमत क्या हो गया, 8 6 48 हो गया। हमें पूछा गया है कीमत ज्ञात कीजिए उसके बाद की कीमत, मतलब 48 6/48 इंटू 12, क्योंकि हमें दर्जन में पूछा गया है, ठीक है। प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है ये चीज़ हम लोग को ज्ञात करनी है। तो प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी वो चीज़ हम लोग देखते हैं।
सॉरी हम लोग का जो मूल्य है वो कितना दिया गया है, 58 मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो 58 मूल्य दिया गया है। इसको काटेंगे, 4 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 29 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको अगर आप दशमलव में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो एकम 2, 2 चौके 8.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा दर्जन में। 12 इंटू क्यों किए, क्योंकि हमें दर्जन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर से देख ले ताकि आप क्लियर हो पाए। सबसे पहले इसमें हमें दिया गया है 16.66% की जो है कमी आती है सेब के मूल्य में। तो एक व्यक्ति 58 में 8 सेब अधिक खरीद सकता है, तो उस कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत में क्या बढ़ोतरी हुई है या फिर क्या चेंजेस हुआ है वो चीज़ आपको बताना है। तो 16 सही 2/3% को हम लोग 1/6 लिख सकते थे, और इसको अगर पहले का मूल्य मानते हैं तो अभी मूल्य घट के क्या हो गया है, 5 हो गया है। तो वस्तु का कंजम्पशन बढ़ के 6 हो जाएगा। इसके बीच का अंतर 1 है और 1 का वैल्यू दिया गया है 8 सेब, तो 8 कर देंगे तो पहले कितना सेब खरीद सकता था, 8 5 40, और बाद में 48 खरीदता है। हमें बाद का वैल्यू निकालना है, और बाद के वैल्यू में भी हमें कीमत जो है वो दर्जन में निकालना है। ठीक है, और हमें कीमत दिया गया है 58, तो 58 दिया गया है। बाद का जो हमें कीमत निकल के आ रही है 48 आ रही है, दर्जन में निकालने हैं। इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो 14.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। मैं वीडियो को स्किप करता हूं और कुछ प्रश्नों को आगे देखते हैं। चलिए इन दो क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि केले के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 केले कम खरीद सकता है। उस कमी से पहले आदमी 1 रुपया में कितने केले जो है खरीद सकता था, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए आप बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें दिया गया है कितनी वृद्धि होती है, 16 सही 2/3% की जो है वृद्धि होती है। 16 सही 2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अगर केले का मूल्य पहले 6 रुपया था, अभी क्या है, अभी कमी हो जाती है, माफ कीजिएगा, इसको कमी कर दीजिए। ठीक है, कमी होने पर क्या होगा, बाद में क्या होगा, इसका जो मूल्य है वो 5 हो जाएगा। 1 की कमी हो रही है, अर्थात कि मूल्य जो है पहले 6 था, अभी 5 हो गया। तो खपत या फिर जो वस्तु होगा वो 5 से 6 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसी 1 का वैल्यू क्या दिया गया है, 5 केले क्या है, कम खरीद सकता है, 5 केले कम खरीद सकता है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, उस कमी से पहले आदमी 1 रुपया में कितना केला खरीद सकता था। मतलब हमें कमी से पहले, अर्थात कि कमी से पहले कितना था हम लोग का, 5 था, इसका वैल्यू निकालना है। इंटू 5 करेंगे, 5 5 25 केले। ठीक है, तो कमी से पहले जो है 25 केला जो है वो खरीद सकता था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। इसको एक बार फिर से मैं आप बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि केले के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति क्या करता है, 1 रुपया में 5 केले कम खरीद सकता है। तो उस कमी से पहले आदमी 1 रुपया में कितना केला खरीद सकता था। तो आपको दिया गया 16 सही 2/3%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अर्थात केले का जो मूल्य था पहले 6 रुपया था, अभी 5 हो गया है। तो वस्तु का, अर्थात कि उसका जो कंजम्पशन है वो 5 से 6 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू दिया गया है 5, तो हमें क्या निकालना है, पहले का मूल्य निकालना है कमी से पहले। तो कमी से पहले क्या इंटू करेंगे 5 से, तो 25 केला इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी जो है खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक कीमत क्या थी, ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी हो रही है। 20% की कमी हो रही है मतलब 1/5 लिख सकते हैं। अर्थात कि पहले अगर 5 था तो कमी के बाद क्या होगा, कमी हो करके वो 5 - 1 4 हो गया। अर्थात कि जो मूल्य था पहले 5 था,
कमी होने के बाद 4 है, तो जो खपत होगी अर्थात कि वस्तु का जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। क्यों? क्योंकि जो मूल्य का रेशियो होता है उसका ऑपोजिट वस्तु का रेशियो होता है, ये हम लोग जानते हैं। इनके बीच का जो अंतर है 1 है, और 1 का जो वैल्यू दिया गया है वो 500 ग्राम दिया गया है, तो इसका 500 ग्राम लिखेंगे। 500 ग्राम क्या क्यों दिया गया है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिए, 20% की कमी हो रही है, कमी होने के बाद कितना अधिक खरीद पा रहा है? 500 ग्राम अधिक पा रहा है। तो हमारा जो अंतर है खपत में वो 4 से 5 हो रहा है, तो उसका अंतर क्या है? 1 है, मतलब कि 1 का वैल्यू 500 के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात कि पहले 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 का वैल्यू 5 4 20 मतलब 2 kg होगा। 2 kg 500 ग्राम दिया गया है, 5 4 20 मतलब 2000 ग्राम अर्थात कि 2 kg। बाद में कितना खरीद सकता है? 5 5 25 2.5 kg। हमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। ठीक है, और यहाँ पे कीमत जो दी गई है वो 36 दी गई है। ठीक है, प्रति केजी 36 कीमत दी गई है, 36 रुपया। तो हमें आरंभिक कीमत जानना है, तो आरंभिक कीमत क्या? 2 kg का हमें निकालना है, 36 रुपया दी गई है, 2 kg का हम लोग निकालेंगे। आरंभिक कीमत क्या थी उसको हम लोग को निकालना है, तो 36 दिया गया है, हम लोग का 2 kg यहाँ से निकला है, तो इसका वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 18 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। चीनी की कीमत में कितना 20% की जो है कमी की गई, तो एक व्यक्ति 36 में क्या है 500 ग्राम अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य हम लोग को क्या है ज्ञात करना था, जिसमें से 20% का जो हम लोग फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है, अर्थात कि मूल्य पहले 5 था अभी 4 है, खपत जो है 4 से 5 हो जाएगा। 1 का वैल्यू दिया गया 500 ग्राम, तो हम लोग पहले का वैल्यू क्या निकाल सकते? 2 kg। 1 का वैल्यू अगर 500 ग्राम होगा तो 4 5 20 2 kg हो जाएगा, 5 का वैल्यू 2.5 kg हो जाएगा। हमें आरंभिक पूछा गया है, तो प्राइस दिया गया है 36, तो 36 आरंभिक में 2 kg हम लोग खरीद सकते थे, तो 2 kg डिवाइड करेंगे 18 जो है रुपया, इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे जो चैनल है बाउंड टू एजुकेशन, इसके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।